बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए लाया हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम मैं मौजूद हूं। जो हुकूमत इमरान खान को अदलिया के कंधे इस्तेमाल करके लॉन्ग मार्च उसका रुकवाना चाहती थी, उस पर तौहीन अदालत केस बनवाना चाहती थी, खान साहब ने उनको जवाब दे दिया। खान साहब ने किस तरह से जवाब दिया? अदालत में एक जवाब जमा कराया गया है जिसने वो नुक्ता जिसकी वजह से इमरान खान साहब को तौहीन अदालत हो सकती थी, उस नुक्ते से बात ही खत्म कर दी है। वो नुक्ता उड़ा के रख दिया है। और वो क्यों उड़ा के रखा है, आइंदा आने वाले तौहीन अदालत केस में क्या कुछ होने लगा है, ये जवाब क्या है इमरान खान साहब की जानिब से जो जमा कराया है, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताने लगा हूं। और साथ इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील कर ली है। क्या तब्दील की है, अब नई हिकमत अमली क्या होगी, ये भी आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। साथ आजम सवाती पर तशद्दुद के मामले पर ह्यूमन राइट्स सेल में जो डॉक्टर वसीम शहजाद आए हैं, पीटीआई के लीडर, उन्होंने क्या बातें कही हैं और वहां पे क्या मामला हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि आजम सवाती के हवाले से दो जर्नल्स के जो उन्होंने नाम लिया, एक सेक्टर कमांडर और एक जो डीजीसी का नाम आया है इस तमाम मामले में, उसके बाद से ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। ह्यूमन राइट्स सेल जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या इस पर अदलिया नोटिस लेगी, ये भी आपको बताने लगा हूँ इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। अच्छा जी, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत आई क्यों थी। हुकूमत आई थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को फंसाने के लिए। हुकूमत ये चाहती थी कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हम खुद ना रोकें, ये अदलिया के कंधों पर डालें, अदलिया रोके कि इसमें अमन तबाह होगा, लोगों के बुनियादी हकूक सुल्ब होंगे, लोगों का कारोबार तबाह होगा, इस वजह से आप यार कुछ करें, इनको रोकें। लेकिन यहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, वो कोई आपकी मर्जी और मंशा पे फैसले नहीं करते हैं, वो बड़ी सोच समझ के फैसले करते हैं। जजेस ने कहा कि देखें, हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। उन्होंने फिर केस बनाने की कोशिश की कि खान साहब ने जो है तौहीन अदालत की है। खान साहब ने एक एफिडेविट जमा कराया था और उस एफिडेविट में खान साहब ने कहा था कि मैं G9 ग्राउंड आऊँगा, लेकिन वो आए थे डी चौक, लिहाजा वो दोबारा लॉन्ग मार्च करके आ रहे हैं, हमें ये खदशा है कि दोबारा आएंगे और वो डी चौक आएंगे और नज़्म ज़ब्त ख़राब होगा। तो लिहाजा पहली दफ़ा इन्होंने गारंटी नहीं मांगी, हम अब क्या करें, इन पर तौहीन अदालत बनाए। तो अदालत ने उस मामले पर इमरान खान साहब से जवाब मांगा था। अब खान साहब की जानिब से जवाब दे दिया गया वेरी इंटेलिजेंटली। जिस तरह से ये जवाब क्राफ्ट किया गया है, मतलब बड़े एक किसी अच्छे लॉयर का ये जवाब है, जिस तरह से लीगल पॉइंट्स को इसमें कंसिडर किया गया। खान साहब ने अपने जवाब में क्या कहा है, देखें। खान साहब के उस टाइम जो फैसल चौधरी साहब थे वो वकील थे और बाबर अवान साहब वकील थे। खान साहब इन दोनों वकला ने ये गारंटी ली थी कि हम खान साहब तक जाते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि अदालत का ये हुक्म है, वो वहां पे रुक जाएंगे जहां पे आप कह रहे हैं। अब फैसल चौधरी ने भी जवाब जमा करा दिया, खान साहब ने भी जवाब जमा करा दिया। खान साहब ने क्या कहा है, पहले मैं फैसल चौधरी का जवाब बता दूं, तो फिर मैं उसके बाद खान साहब का जवाब बताऊंगा। फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि देखें, मैंने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की थी, ये दरख्वास्त आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की जानिब से। तो हम तो इसमें बहराए रास्त फ्री की नहीं थे, तो आपने मेरा नाम कैसे ले दिया कि मैंने गारंटी दी। हाँ, मैंने पीटीआई के बिहाफ पे ये कहा था कि इमरान खान साहब से रब्ता करूंगा और उसके बाद जो डायरेक्शंस मिलेंगी वो आपको यहाँ पे आके कोर्ट में बताऊंगा। ना मैं इस केस में फरीक हूँ, मैंने एक आप ये कह सकते हैं ना कि कोर्ट की मदद करने के लिए जो है इस केस में आया था और मैंने इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा जब अटक पुल पे थे इमरान खान साहब, तो मेरा अपने भाई से रब्ता नहीं हुआ, तो मैं इमरान खान साहब से कैसे रब्ता करता। फवाद चौधरी की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि अदालत ने ये लिखा था कि अदालत जो है हुकूमत को कहेगी कि फैसिलिटेट करें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इनके वकला को। लेकिन जब हम डीसी ऑफिस गए, इंतज़ामिया के ऑफिस गए, तो वहाँ पे वो खुद मौजूद नहीं थे। उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई और ये पैगाम कन्वे नहीं हो सका इमरान खान की जानिब, क्योंकि उस टाइम सिग्नल्स नहीं थे। अब जब कन्वे नहीं हो सका, आप मुझे किस तरह से तौहीन अदालत में बुला के कह रहे हैं कि मैं कसूरवार हूँ। ये तो करा दिया फैसल चौधरी ने और वो कहते हैं मैं इसके बाद बरी ज़िम्मा हो गया। वेरी, आप ये कह सकते हैं शार्प रिप्लाई और वेरी टू द पॉइंट, और लॉ पे देखें तो बड़ा पूरा उतरता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, खान साहब ने ये कहा कि आप अगर ये कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म उदुली की है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं डी चौक पे ज़रूर आया था, लेकिन मुझे तक तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं पहुंचे थे। मुझ तक अगर पहुंचते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वहाँ पे मेरी क़यादत जो यहाँ पे लीडरशिप
दे रही थी, आपको बयान दे रही थी या एफिडेविट जमा कराया था, अगर वो मेरे तक होते तो मैं ज़रूर उनको फॉलो करता। मेरे तक पहुंचे नहीं है वो अहकामात, सिग्नल्स नहीं थे, मैं उस टाइम कंटेनर पे था, क्राउड को देख रहा था, क्राउड फॉलो कर रहा था। तो उस टाइम जो एक आपको पता है ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ था, उस टाइम ये मेरे तक पहुंचते तो मैं इन्हें कहता कि जी9 ग्राउंड पर रुक जाएं। अदरवाइज मैंने कभी भी ज़िंदगी में, अब वो कहते हैं कि मैंने अदालत की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, दहशतगर्दी के मुकदमात बनते रहे, मैं जाता रहा अदालत में। इससे इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी पेश हुआ, वहाँ पे माफ़ी मांगने का था, मैं जज के पास जाके ज़रूर माफ़ी मांगी। तो लिहाजा मेरे बिहाफ पे अगर मुझे अहकामात मिल जाते तो मैं ज़रूर जाता। ये खान साहब ने जब जवाब दिया तो एक नुकता जिस पर बेस कर रहा था ये तौहीन अदालत केस, क्योंकि अदालत ने भी बार बार पूछा था, और आपको याद होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस टाइम कहा था कि क्या खान साहब तक वो अहकामात कन्वे हुए थे, हो सकता है वो ना कन्वे हुए। इसका मतलब है अगर खान साहब तक वो अहकामात कन्वे ही नहीं हुए तो तौहीन अदालत का केस किस तरह से बनता है। एक बंदे को वो बात पहुंची नहीं है तो वो किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। तो खान साहब ने ये जवाब दे के टेक्निकली, लीगली, अब ये अलग बात है कि खान साहब को वाकई वो जवाब मिला था, मतलब अहकामात मिले थे या नहीं, लेकिन खान साहब ने कहा है कि मुझे नहीं मिले थे, तो टेक्निकली, लीगली और मोरली उनको मार दिया कि आप की जानिब से जो केस बनाया गया वो बेसिकली बेस ही इस चीज़ पे करता है जो मुझे मिली नहीं है इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ पे आते हैं, आज़म सवाती के हवाले से देखें, एहतजाज किया था यहाँ सैनेटर्स ने आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और फिर ह्यूमन राइट्स सेल में एक जो है दरख्वास्त जमा हो गई थी। अब आज उसकी हियरिंग हुई है, और तमाम मामला जो आज़म सवाती के साथ हुआ है वो ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है उसको आगाह कर दिया गया है। अब होता क्या है, अमूमी तौर पर अगर आप देखें कि ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो बेसिकली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई होती है उस पर दरख्वास्त लेता है और वो चीफ जस्टिस तक पहुँचाता है। चीफ जस्टिस अगर उसको समझते हैं कि इस पर नोटिस होना चाहिए तो उस पर सूमोटो नोटिस हो जाता है। अब जो मामला पहुंचाया गया है इसमें डीजी ह्यूमन राइट्स सेल को बताया गया कि यार देखें, नंगा करके तशद्दुद किया गया, इसके बाद जो है टॉर्चर, इतने बड़े शख्स से यानी 76 साल शख्स से ज्यादती की गई, उनका ये कहना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, और कस्टोडियल टॉर्चर ये सिर्फ आज़म सवाती नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आपको पता है इमरान रियाज खान छोड़ के चले गए हैं, जो सहाफ़ी हैं मुइद पीरज़ादा छोड़ के चले गए हैं, जमील फारूकी पर तशद्दुद हुआ है, अरशद शरीफ कत्ल हो गए हैं, शहबाज गिल पे हुआ है, आज़म सवाती, ये तमाम बातें बताई गई हैं। और कहा गया कि अगर नोटिस ना लिया तो इस मुल्क का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के डीजी ह्यूमन राइट्स सेल जो है चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे, और उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि हो सकता है सुमोटो हो जाए अगर चीफ जस्टिस चाहें। तो ये तो एक पेशरफ्त हुई है आज़म सवाती के हवाले से। अब बात कर लेते हैं हिकमत अमली। क्या हिकमत अमली तब्दील होने लगी है लॉन्ग मार्च की? तो देखें, इमरान खान साहब ने एक नया प्लान दिया है। खान साहब ये कहते हैं कि हमने जो जुमेरात या बुध के दिन पहुंचना था, हमने इस्लामाबाद, हम बुध या जुमेरात को नहीं पहुंचेंगे। 4 नवंबर जो बताई जा रही थी, अब हम ये पहुंचेंगे जुम्मे वाले दिन। और जुम्मे वाले दिन उन्होंने ये कहा है कि जुम्मे वाले दिन का प्लान ये है कि इससे एक दिन पहले पेशावर से काफिला आएगा जो कि हमें ज्वाइन करेगा इस्लामाबाद इंटरचेंज पर। इससे पहले जो है गिलगित बल्तिस्तान से काफिला निकलेगा और आज़ाद जम्मू कश्मीर से निकलेगा। इन तीनों जो सूबे हैं, इनकी इंतज़ामिया को बुलाकर, चूँकि आपको पता है केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सरदार तनवीर इलियास आज़ाद जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की, इन तमाम लोगों को बुलाकर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, MWM को भी फ़ोन कर दिया गया, जो इत्तेहादी जमातें हैं इन सबको मिलाकर कहा गया कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले आप तमाम लोग पहुंचें, और उसके बाद फिर हम इकट्ठे इस्लामाबाद में जो है एंटर होंगे, और उस एंटर होने के बाद फिर जो है मुतालबा करेंगे। अब इस तमाम मामले में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है कि वो किसी भी जगह आपको मुख्तस करके दें। वो कह रहे हैं कि पहले इन्होंने नहीं माना तो अब नहीं ये मानेंगे। इस हवाले से अली नवाज अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। अली नवाज अवान साहब ये कहते हैं कि हमें जो इंतज़ामिया DC ऑफिस के वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ये रिलीफ मिल जाएगा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तवक्को करते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेगी। उस दरख्वास्त पे जो भी समाअत होगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल ये अपडेट थी, तो हमने सोचा आपको आगाह कर दें यहाँ सुप्रीम कोर्ट से। अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।